हेलो, वेलकम टू अ चैनल अकाउंट्स की मस्ती। आज हम लोग बात करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन के आगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। मैं एक छोटी सी बात, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को दे दूं। सॉरी, एक वीक से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। एक्चुअली 11th 12th और बीकॉम की बैचेस अब स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसे पढ़ाने में मेरा पूरा समय जा रहा है। मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। कुछ दिनों में मैं लाइव क्लास की भी व्यवस्था कर रहा हूँ ताकि मैं आपको लाइव क्लास भी दे सकूँ। अब कंटिन्यू वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा 11th की, 12th की, बीकॉम की, जिसमें आपको ऑडिटिंग, बिजनेस लॉ, अकाउंट्स और इनकम टैक्स का वीडियो बहुत जल्दी मैं अपने चैनल पर पोस्ट कर रहा हूँ। सो प्लीज़ स्टे ट्यून। आप हमेशा मेरा बेल आइकन दबा दें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नई नई इंफॉर्मेटिव थिंग्स आपको प्राप्त होता रहे। आइए आज बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। सबसे पहले बात करेंगे सर, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता क्या है। बात करें पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता क्या है। देखिए सर, जब एक फर्म अपने यहां साल भर बिजनेस को करती है तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस पार्टनर्स से रिलेटेड होते हैं। बहुत सारे ट्रांजैक्शन जो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जो जाते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के पीछे का मेन मकसद है हमें ये जानना कि कितना हमें पार्टनर्स को पे करना है या कितना हमें पार्टनर से रिसीव करना है। चूंकि किसी भी अकाउंट को बनाने का एक मकसद होता है, मकसद ये कि जितने भी डिफरेंट ट्रांजैक्शन जो जनरल में, सब्सिडियरी बुक्स में या अदर बुक्स में मेंशन किए हुए हैं, उन्हें सबको एक जगह कलेक्ट करना, ताकि हमें ये इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सके कि एग्जैक्टली हमें पार्टनर्स को कितना पेड करना है या पार्टनर से कितना रिसीव करना है। इस पर्पस के लिए हर एक पार्टनरशिप फर्म दो तरह के अकाउंट को, दो तरह के मेथड को फॉलो करती है। बात करें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कुल दो मेथड होते हैं सर। पहला मेथड होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और सेकेंड होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। देखिए, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनाए जाते हैं। एक इसके अंदर दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। जबकि फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही अकाउंट बनाए जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कैपिटल अकाउंट। अब एक सवाल, सर कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड में दो अकाउंट क्यों बनाए जाते हैं और फ्लक्चुएटिंग में एक अकाउंट क्यों बनाया जाता है। देखिए, फिक्स कैपिटल मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें जब कोई भी पार्टनर किसी फर्म में पैसा कंट्रीब्यूट करता है तो वो साल भर उस पैसे को बना के रखता है, अर्थात वो उस कैपिटल से बहुत नेसेसरी होने पर या तो विड्रॉ करता है या जरूरत पड़ने पर वो कैपिटल को कैपिटल और मोर कैपिटल इन्वेस्ट करता है। हम लोग ऐसे और बाकी जितने भी डिफरेंस जो साल भर के दौरान जितने भी ट्रांजेक्शन हुए, जैसे सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, जो पार्टनर्स के रिजर्व हैं या जितने भी अदर ट्रांजेक्शन हैं, वो सब हम लोग करंट में शो करते हैं। देखिए, कैपिटल अकाउंट को ऐसे सब, कैपिटल फिक्स मेथड में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को आप ऐसे समझ सकते हो कि कैपिटल अकाउंट क्या है, एक शो ऑफ है। अर्थात एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हर घर में जो कप होती है ना, जिसमें चाय पी जाती है, वो दो प्रकार की होती है, एक स्टील का और एक जो है सर आर्टिफिशियल। देखिए,
बहुत सारे घर में हमने ये चीज देखा है कि आर्टिफिशियल कप्स को घर में शो करके एक जगह सजा के रखा जाता है, जबकि रेगुलर यूज के लिए अलग कप होते हैं। आप कैपिटल अकाउंट को उस शो ऑफ का कप कह सकते हो। मतलब ये सिर्फ ये दिखाता है कि साल के दौरान हमने कितना कैपिटल मेंटेन किया, हमने कितना एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया, या जरूरत पड़ने पर हमने कितना विड्रॉ किया अगेंस्ट कैपिटल। ध्यान रखिएगा कि कैपिटल अकाउंट में हम वही चीज लिखते हैं जो रिलेटेड टू द कैपिटल है, अर्थात मींस कि जितना हमने कैपिटल एडिशनल मोर कैपिटल इन्वेस्ट किया या हमने जितना कैपिटल विड्रॉ किया अगेंस्ट कैपिटल। जबकि करंट में अन्य जितनी भी चीजें हैं वो सारी शो की जाती हैं। फ्लक्चुएटिंग मैटर में सिर्फ एक ही अकाउंट बनाए जाते हैं जिसे हम लोग कैपिटल अकाउंट जानते हैं, अर्थात इसमें मींस कोई अलग से अकाउंट नहीं बनते, यानी जितने भी साल भर के ट्रांजैक्शन है उन सबों को एक जगह हम लोग कलेक्ट करते हैं। देखिए कैपिटल अकाउंट चाहे फिक्स्ड हो चाहे फ्लक्चुएटिंग हो, कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है। यानी अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका संबंध करंट अकाउंट से, फिक्स के करंट अकाउंट से और फ्लक्चुएटिंग के कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है। देखिए कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले या करंट अकाउंट बनाने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। आइए सबसे पहले वो कुछ बातें जान लें, आखिर किसी भी कैपिटल अकाउंट को बनाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। बात करें क्या हुआ, सबसे पहली बातें जो हमें ध्यान रखनी है, इट इज प्रिपेयर बाय द फॉर्म। ये कौन बनाती है? तो सर फॉर्म बनाती है। दूसरी बात, पेड बाय फॉर्म इज इक्वल टू रिसीव्ड बाय पार्टनर। सर अगर हम डायरेक्ट लेजर प्रिपेयर कर रहे हैं बिना जनरल के, तो हमें ये बातें याद रखनी काफी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाता कौन है? तो सर पार्टनरशिप फर्म कैपिटल अकाउंट बनाती है। दूसरा, पेड बाय फर्म। अगर कोई भी अमाउंट फर्म पेड करती है, किसे करेगी सर? पार्टनर्स को करेगी। मींस रिसीव बाय पार्टनर। याद रखना है कि अगर फर्म कुछ पेड करती है या पार्टनर कुछ रिसीव करते हैं, आर ट्रांसफर टू क्रेडिट। ठीक है, इसके ठीक ऑपोजिट तीसरी बात है हम लोग रह कि रिसीव्ड बाय द फर्म, रिसीव्ड बाय फर्म मीन्स पेड बाय पार्टनर, पेड बाय। अब जैसे सपोज करो कंपनी ने पार्टनर्स पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया, तो नेचुरल सी बात है फॉर्म पेड, पार्टनर पेड करेगा और फॉर्म रिसीव करेगा। आर ट्रांसफर टू डीआर साइड। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज द क्लोजिंग वैल्यू will show received या पेड अमाउंट, रिसीव्ड या पेड अमाउंट, इसे दूसरी भाषा में हम लोग विड्रू या बोरो के नाम से भी जान सकते हैं। द क्लोजिंग वैल्यू विल शो रिसीव या पेड या विड्रो या बोरो ऑफ फ्रॉम फॉर्म। इतनी बातें हमें
एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के समय ध्यान रखनी है। ये यूनिवर्सल है, चाहे आप फ्लक्चुएटिंग मेथड को फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप फिक्स मेथड को फॉलो कर रहे हैं। फिक्स मेथड में इसका रिलेशन करंट अकाउंट से, जबकि फ्लक्चुएटिंग मेथड में इसका रिलेशन कैपिटल अकाउंट से है। ये 4 बातें हमें ध्यान रखनी है। पहला, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द फर्म, चाहे फिक्स मेथड हो चाहे फ्लक्चुएटिंग मेथड हो, बनाएगी तो पार्टनर्स फर्म बनाएगी। अगर पेड बाय द फर्म, अगर कोई भी पैसा, कोई भी अमाउंट अगर फर्म पेड करती है, किसे पेड करेगी? तो सर पार्टनर्स को करेगी। रिसीव बाय द फर्म आर ट्रांसफर टू सीआर, एंड रिसीव बाय द फर्म इज इक्वल टू पेड बाय द पार्टनर। अगर कुछ पैसा पार्टनर पेड करती है फर्म को, आर ट्रांसफर टू द डेबिट साइड, एंड द क्लोजिंग वैल्यू विल शो रिसीव या पेड या विड्रॉ या बोरो ऑफ द फर्म। मतलब या तो हमने फर्म से पैसा निकाला है या हमने फर्म को पैसा पेड किया है। आइए देखते हैं कि कैसे इसके अकाउंट को मेंटेन किए जाते हैं। बात करते हैं एक फॉर्मेट के साथ। ये 2 अकाउंट हमें फिक्स्ड मेथड में बनाने होते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, जिसको हम लोग अभी फॉलो करेंगे, ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड। देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनाए जाते हैं, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर करंट अकाउंट। सबसे पहले बात करेंगे पार्टनर करंट अकाउंट की। देखिए, वो जो 4 नियम, 4 रूल्स मैंने, उन नियमों को हमें ध्यान रखना है। जो 4 नियम मैंने अभी आपको बताए। सबसे पहले हम लोग कैपिटल अकाउंट की बात करें। देखिए, ये एक शो ऑफ आइटम होता है। ये एक अकाउंट ऐसा है जो साल भर नहीं बदलता, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता। क्या क्या जाता है, सबसे पहले हम लोग ये देखें। सबसे पहले इसमें जाता है बाई बैलेंस डीडी, जिसे हम लोग कहते हैं ओपनिंग वैल्यू। ओपनिंग वैल्यू, जो हमारा ओपनिंग वैल्यू है कैपिटल का, जो हमें बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल्स के कॉलम के नीचे दिया होता है। इसके बाद अगर साल के दौरान किसी भी प्रकार का एडिशनल कैपिटल है, जिसे हम लोग दूसरी शब्दों में फर्दर कैपिटल भी कह सकते हैं, तो अगर किसी पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर किसी भी प्रकार का फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट किया है, एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो उसे हम लोग यहां लिखेंगे। अगर पार्टनर ने किसी भी प्रकार का ड्रॉइंग किया है अगेंस्ट कैपिटल, यहां मेंशन मैं कर दूं। देखिए, ड्रॉइंग्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। देखिए, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल अगर है तो वो कैपिटल अकाउंट में मेंशन होगा, जबकि ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है तो वो करंट अकाउंट में मेंटेन होगा। आइए बात करें टू कैश विथड्रॉ अगेंस्ट कैपिटल। अगर वह कैपिटल से किसी भी प्रकार का विड्रॉ किया गया है तो उसे हम लोग यहां मेंशन करेंगे। उसके बाद जो हमारा बैलेंसिंग फिगर है, टू बैलेंस सीडी, जो हमारा बैलेंसिंग फिगर है वो शो हो जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे बैलेंसिंग फिगर। देखिए, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हैं जिसमें हमें एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल नहीं दिया हो, तो सामान्यतः हम लोग क्या करेंगे, जितना हमारा बीडी होगा उतना ही हम सीडी करते हुए आगे निकल जाएंगे। इसके बाद बात करें पार्टनर्स करंट अकाउंट की। देखिए, पार्टनर्स करंट अकाउंट साल के दौरान जितने भी ट्रांजैक्शंस या जितना भी पेड या रिसीव फॉर्म करता है उसे हम लोग यहां मेंशन करते हैं। इसके लिए मैंने आपको 4 नियम अभी लिखवाए। पहला, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द फर्म। देखिए, ये बनाता कौन है? फर्म बनाता है। अगर कुछ भी फर्म पेड करता है तो पार्टनर्स रिसीव करेंगे, उसे हम लोग सीआर साइड में दिखाएंगे नियम के अनुसार से। ये आपका सीआर साइड और ये आपका डीआर साइड, ये डीआर साइड, ये सीआर साइड।
तो फॉर्म अगर किसी भी अमाउंट को पे करता है पार्टनर को तो उसे हम लोग सीआर में दिखाएंगे, और किसी भी प्रकार से रिसीव करता है तो उसे हम लोग डीआर में दिखाएंगे। क्या क्या जाएगा, तो सबसे पहले शो करते हैं। देखिए सबसे पहले यहां भी जाएगा बाई बैलेंस बीडी, जो भी इसका ओपनिंग वैल्यू होगा वो यहां पर शो किया जाएगा करंट का। यहां बात ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग करंट अकाउंट बना रहे हैं तो हम लोग करंट अकाउंट के वैल्यू को प्रेफर करेंगे। अब यहां क्या जाएगा, तो आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना मैंने आपको सिखाया है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंस जो फर्म ने पेड किए हैं पार्टनर्स को, उन सबों को हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे। ये आप ध्यान रखेंगे कि जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कोई भी अमाउंट ट्रांसफर होता है तो वो हमेशा ऑपोजिट ट्रांसफर होता है। मतलब पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अगर आप लोगों ने डेबिट साइड में देखा तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा जो पार्टनर्स को प्राप्त हुआ। तो सर फर्म ने पेड किया तो पार्टनर ने रिसीव किया, वो कहाँ जाएगा, सीआर साइड में, यानी यहां लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। अगर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्हें दिया गया है तो वो इस साइड में मेंशन होगा। अगर फर्म ने किसी भी प्रकार की सैलरी पेड की है या कमीशन दिया है तो वो भी बाई साइड में होगा, क्योंकि सर पार्टनर्स के लिए वो बेनिफिट है। अगर किसी भी प्रकार का एडवांस इंटरेस्ट ऑन एडवांस अगर किसी भी प्रकार का है तो वो बाई में जाएगा। अगर कंपनी के पास किसी भी प्रकार का रिजर्व है, प्रीवियस रिजर्व, पुराना रिजर्व जो पार्टनर्स आपस में बांट रहा है, तो उसे हम लोग यहां पर रिजर्व को हम लोग यहां शो कर देंगे। यानी डेबिट साइड में क्या जाएगा, तो बाय बैलेंस बीडी करंट अकाउंट का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या इंटरेस्ट ऑन एडवांस या किसी भी प्रकार का अगर रिजर्व कंपनी के पास है तो उसे हम लोग पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब सर पार्टनर्स पेड क्या करेगा, तो सबसे पहले सर टू ड्रबिंग। अगर ध्यान रखना है यहां पर, ये ड्रबिंग अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगर किसी भी प्रकार का प्रॉफिट से पैसा साल के दौरान कंपनी से निकाला है पार्टनर तो उसे हम लोग टू में लिखेंगे। अगर किसी प्रकार का इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्रबिंग, तो वो सर यहां शो होगा डेबिट साइड में। इसके बाद अगर पार्टनर ने कोई लोन ले रखा था तो पार्टनर इंटरेस्ट पे करेंगे फर्म को, तो हम लोग यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन को भी लिखेंगे। इसके बाद डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को इक्वल करेंगे। जो भी हमारा बैलेंसिंग फिगर हमें प्राप्त होगा, जो भी हमारा बैलेंसिंग फिगर प्राप्त होगा उसे लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ये वैल्यू बैलेंसिंग फिगर होगा। ये रहा फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर दो अकाउंट बनेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस तरह से सिर्फ बीडी ट्रेडिशनल कैपिटल, विड्रॉ अगेंस्ट कैपिटल और बैलेंस शीट, जबकि करंट अकाउंट में जितने भी ट्रांजैक्शन जो साल भर के दौरान बचे उन सबों को हम करंट में मेंशन करेंगे। ये रहा फिक्स कैपिटल मेथड। अब बात करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की। थैंक यू। अब बात करेंगे हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के बारे में। देखिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, देयर इज वन अकाउंट आर प्रिपेयर, सिर्फ एक ही सिंगल अकाउंट प्रिपेयर होता है जिसे हम लोग कैपिटल अकाउंट के नाम से जानते हैं। सामान्यतः जब कोई भी पार्टनर सामान्यतः अपने अकाउंट्स को बनाते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी फ्लक्चुएटिंग मेथड को फॉलो अप करते हैं।
देखिए फ्लैक्चुएटिंग मेथड भी करंट अकाउंट से मिलता जुलता है, सेम बनता है। जिस प्रकार से करंट अकाउंट बनाए जाते हैं सेम उसी प्रकार से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है फ्लैक्चुएटिंग, वही सेम डाटा। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी, जो हमारा ओपनिंग वैल्यू होगा, जो हमें लायबिलिटी साइड में दिया होगा कैपिटल का ओपनिंग वैल्यू। इसके बाद अगर किसी प्रकार का फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल किसी पार्टनर ने साल के दौरान इन्वेस्ट किया हो तो उसे हम लोग यहाँ लिखेंगे। अगर पार्टनर्स को सेम उसी प्रकार से किसी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है तो वो पार्टनर के लिए बेनिफिट है, इसलिए बाई साइड में जाएगा। अगर पार्टनर को किसी प्रकार की सैलरी प्रोवाइड की जाती है या रेवेन्यू नरेशन दिया जाता है तो उसे लिखेंगे। अगर पार्टनर्स को किसी भी प्रकार का जो है कमीशन की बात की गई है, कमीशन ऑन सेल, कमीशन दिया गया है तो उसे भी हम लोग बाई में लिखेंगे। और किसी भी प्रकार का अगर रिजर्व है फर्म के पास तो उस रिजर्व को पार्टनर आपस में बांटेगा। सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी पार्टनर्स रिसीव करते हैं उसे हम लोग बाई साइड में लिखते हैं। ये सारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन से ट्रांसफर होता है। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी, जो हमें बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिया हुआ होता है। कोई एडिशनल कैपिटल अगर ड्यूरिंग द ईयर किया गया है तो उसे हम यहाँ लिखेंगे। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई सैलरी या रेम्यूनरेशन मिला हो तो यहाँ लिखेंगे। कमीशन अगर मिला हो तो वो लिखेंगे। और अगर किसी प्रकार का रिजर्व हो तो। अब पेड क्या करेगा पार्टनर, तो देखिए सर सबसे पहले टू ड्रबिंग, कैसे ड्रबिंग, अगेंस्ट कैपिटल या अगेंस्ट प्रॉफिट या कैपिटल। इसके बाद अगर किसी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन ड्रबिंग है तो वो यहां मेंशन होगा। अगर कोई लोन भी पेड किया गया है, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो वो भी यहां लिया जाएगा। और जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा सर टू बैलेंसिंग, जिसको हम लोग कहेंगे क्लोजिंग वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू या बैलेंसिंग फिगर, ये सीधा ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कुल इतनी ही बात ध्यान में रखनी है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो, और बने रहिए नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। थैंक यू।